नर्मदा माँ के चरणों में बसी सभी दुखों से मुक्ति की रीत। जो चला नर्मदा के संग वो पाता है सत्य का दीप। अमोल बोल के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी के रूप में नर्मदा नदी को जाना जाता है। हालांकि नर्मदा माता एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी पूरी परिक्रमा की जाती है। तो चलिए जानते हैं नर्मदा परिक्रमा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। इस परिक्रमा की शुरुआत परंपरानुसार हर साल चातुर्मास के बाद यानी प्रबोधिनी एकादशी के दिन होती है। यह नदी कुमारिका रूप में है। रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक ग्रंथों में नर्मदा नदी का वर्णन किया गया है और माना जाता है कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित तीर्थ क्षेत्रों में जाकर मानव को पुण्य की प्राप्ति होती है। नर्मदा मैया के दर्शन के लिए यात्री नर्मदे हर कहते हुए परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। नर्मदा के दोनों किनारों पर स्थित सैकड़ों आश्रम, शुभ्र वस्त्र पहने हजारों परिक्रमा करने वाले लोग, 3500 किलोमीटर में फैला हुआ उसका किनारा, वहाँ की संस्कृति और सकारात्मक शक्तियाँ, इन सभी के बीच एक चैतन्य उत्पन्न होता है। परिक्रमा में नर्मदे हर, यह हर सवाल का एक ही उत्तर है। वहाँ हर व्यक्ति मैया या माता राम है, जो श्वान मिलता है वह भैरव बाबा है, हर कंकड़ शंकर है, जहाँ रात बिताई जाती है वह आसन है, नाश्ता बाल भोग है और भोजन प्रसाद है। अगर तात्कालिक रूप से थाली बढ़ाकर मिलती है तो इसे बनी बनाई कहते हैं, और अगर खुद को बनाना पड़े तो यह सदा व्रत की तरह माना जाता है। नर्मदा मैया अमरकंटक से निकलती है और विभिन्न पर्वतों, पहाड़ियों, जंगलों से होते हुए कई उप नदियों को समाहित करती हुई आगे बढ़ती जाती है। इस यात्रा में नदी में विभिन्न खनिज और औषधीय गुण मिलते हैं। जब इस पानी का पृथक्करण किया जाता है तो उसमें माँ के दूध जैसे गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे नर्मदा मैया कहा जाता है। यदि सभी नियमों का पालन किया जाए तो नर्मदा परिक्रमा को पूरा करने में ठीक 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिन लगते हैं। लेकिन आप लगातार चलते हैं तो इसे 6 महीने में पूरा किया जा सकता है। नर्मदा परिक्रमा के लिए कुछ नियम महत्वपूर्ण होते हैं और परिक्रमा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इनका पालन करना आवश्यक होता है। परिक्रमा जहां से शुरू होती है वहीं समाप्त होती है। हालांकि परिक्रमा पूरी होने के बाद ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को जल अर्पित करना अनिवार्य है। नर्मदा परिक्रमा हमेशा दिन के समय ही की जाती है। किसी भी स्थिति में नर्मदा नदी को पार नहीं किया जा सकता। सूर्यास्त के बाद परिक्रमा नहीं की जाती। संकल्प पूजन के समय निर्धारित नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। सुबह सूर्योदय और शाम सूर्यास्त के समय स्नान, पूजा और आरती करनी चाहिए। परिक्रमा के दौरान किसी से भी सामग्री नहीं मांगी जाती। जो कुछ भी मिले उसी से काम चलाना होता है। इतना ही नहीं, परिक्रमा के दौरान हमेशा सात्विक आहार का सेवन करे और जमीन पर सोने की आदत डाले। परिक्रमा हमेशा नर्मदा नदी के बाएं किनारे से शुरू होती है। परिक्रमा करने वाले केवल नर्मदा के किनारे स्थित आश्रमों, मंदिरों या धर्मशालाओं में ही रुक सकते हैं। साधु और संतों को 3 चातुर्मास अनिवार्य रूप से पूरे करने होते हैं। परिक्रमावासी लगभग 1312 किलोमीटर के दोनों तटों पर निरंतर पैदल चलते हुए परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हुए कई संत महात्मा मिलते हैं और सियाराम बाबा का नाम उनमें से एक प्रमुख नाम है। ऐसा कहा जाता है कि 10 सालों तक बाबा ने एक पैर पर खड़े होकर तप किया है। हालांकि 109 साल की उम्र में भी बाबा बिना चश्मे के रामायण पढ़ते हैं और अपना सारा काम खुद ही करते हैं। कहा जाता है कि आप लाखों रुपए दान करिए, बाबा केवल 10 रुपए लेकर बाकी के पैसे लौटा देते हैं। सियाराम बाबा परिक्रमा करने वाले सभी यात्रियों को चाय का प्रसाद देते हैं। वे सुबह एक बार चाय तैयार करते हैं और यह चाय पूरे दिन में समाप्त नहीं होती। सियाराम बाबा अक्सर समाज के उद्धार के लिए काम करते हैं। नर्मदा नदी की घाट के मरम्मत के लिए उन्होंने करीब 2,57,00,000 रुपए दान किए थे। नर्मदा परिक्रमा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है। यह नदी न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और जीवन के गहरे अर्थों से भी जुड़ी हुई है। नर्मदा के किनारे बिताया गया प्रत्येक क्षण एक आत्मिक शांति का एहसास कराता है। इस परिक्रमा के माध्यम से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि की भी प्राप्ति होती है। नर्मदा माँ के दर्शन करने और उनकी गोदी में अपने दुखों को छोड़ने की यह यात्रा सदियों से लोगों को अपने भीतर की शक्ति और विश्वास से जुड़ने का अवसर देती आ रही है।
दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय नर्मदा मैया।